दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। बहुत सारे लोग कपड़े का रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं। वो कैसे करें, आज मैं इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कैसे करें, और उसमें बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। कहां से आपको परचेस करना है, कैसे परचेस करना है। तो मैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्योंकि बिना किसी एक प्रॉपर चैनल से या किसी स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप बिजनेस को नहीं करते हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस कम होते हैं। तो मैं वो सारे टॉपिक्स को, उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो पे कवर करूंगा कि आप रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आपको सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। जो भी पॉइंट्स मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें कि जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं, क्या वो पॉइंट्स वैलिड हैं, क्या उस पॉइंट से बिजनेस किया जा सकता है। साथ में ही आप मुझे सजेशन भी दें, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है जो भी मैं इस वीडियो पे डिस्कस ना करूं तो आप मुझे जरूर सुझाव दें। मैं उन पॉइंट्स को, उन जरूरी पॉइंट्स को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर ऐड करूंगा, जिससे लोगों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। वो कौन सा जरूरी पॉइंट है? सबसे पहला जो पॉइंट है, बजट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए आप कितने बजट से इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, इसमें कितना भी बजट आप लगा दीजिए कम है। तो सबसे पहले आपको एक बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 लाख से स्टार्ट करना है, 2 लाख से स्टार्ट करना है, 5 लाख से स्टार्ट करना है, 10 लाख से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना पड़ेगा। बजट डिसाइड करने के बाद दोस्तों, जितना भी बजट आपने डिसाइड किया, जितना भी आपका अपना बजट है, और बजट में आप किसी भी बजट से स्टार्ट कर सकते हैं कपड़े के बिजनेस को। ज्यादा बजट से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा शोरूम होगा, छोटे बजट से स्टार्ट करेंगे तो एक छोटी आपकी दुकान होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो कपड़े का बिजनेस है, ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है, इसमें आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपने ये डिसाइड किया कि आपको 2 लाख के बजट से बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए का पूरा माल खरीद लेना है, आपको उसमें से 1 लाख रुपए का ही माल खरीदना है। इसके बाद आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। अब जो बचे हुए आपके 1 लाख रुपए हैं, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तब आपके कस्टमर्स का डिमांड आएगा कि मुझे ये वाली क्वालिटी, ये वाली वैरायटी दिखाइए। तो आप अपने कस्टमर को बताएं कि सर मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दें, 4 दिन का टाइम दें। तो जो आपका 1 लाख का बजट बचा हुआ है, उससे ऑन डिमांड उस बजट से, मतलब 1 लाख रुपए से जो भी कस्टमर्स की डिमांड आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप सामान को, प्रोडक्ट को ले आए। क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे बजट को लगा देंगे और जब आपके कस्टमर्स की कोई डिमांड होगी, तब आपके पास बजट ही नहीं रहेगा उनके डिमांड के अकॉर्डिंग सामान लाने की। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप बजट डिसाइड करें, और बजट में जो भी हो उसके हाफ से ही, मतलब 1 लाख से ही आप सामान को मंगाएं, और जो भी आगे की जरूरत हो वो बचे हुए बजट से आप सामान को मंगाते रहें और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लाते रहें। जो दूसरा मेन पॉइंट है, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं, मैं ले रहा हूं जैसे कि अगर आप साड़ी के बिजनेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो साड़ी के बिजनेस के साथ साथ कुछ उसके साथ जो बिकने वाले सामान हैं, जैसे साड़ी के साथ साथ ब्लाउज भी बिकते हैं, पेटीकोट भी बिकते हैं, फॉल भी बिकती है और अस्तर भी बिकते हैं। ये सारी चीजें भी आपको रखना है, जिससे कि आपके जो कस्टमर हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो
इजीली आपके पास ही मिल जाए, उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अब दोस्तों जो पॉइंट नंबर 3 है वो है कि अपने बजट को किस तरह से लगाएं, बजट को कैटेगराइज करें। जैसे कि 2 लाख का आपका बजट है तो आप 1 लाख रुपए का साड़ी मंगाएं, 20,000 रुपए के ब्लाउज, 20,000 रुपए के पेटीकोट, 10,000 रुपए के साड़ी के फॉल और 10,000 रुपए के साड़ी के अस्तर। इस तरह से सारी चीजों का आप मेल लगा के रखें। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा वो चाहेगा कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जो है आपके ही शॉप पे पूरी हो जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, इसको बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ये है लोकेशन। लोकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका बिजनेस फेल हो रहा है तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है लोकेशन का। तो अगर आप साड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज का आप ध्यान दें कि जो भी आपके यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हों या फिर बड़ी शॉप्स हों, उसके आसपास आपका लोकेशन ना हो, उनसे थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि उनके पास बजट बहुत ज्यादा होता है तो आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें थोड़ा सा उससे दूर हट के लोकेशन को लें, और लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे लोगों का आना जाना हो, एक मार्केट हो, लोग वहां पे आते हों। ऐसा ना हो कि आप कहीं इंटीरियर पे लोकेशन को ले लें और वहां पे कस्टमर पहुंच ही ना पाए। तो लोकेशन बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर सपोज दैट कि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो उस एरिया में कोई भी ना रखता हो, तब तो आप अपनी शॉप को कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। वो मॉल के सामने भी कर सकते हैं, मॉल के बगल में भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ी दूर पे भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की, जिस चीज को लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। जो भी आपके डेड स्टॉक होते हैं, ऐसा कोई शॉप नहीं होता है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता है जिसमें आपके डेड स्टॉक ना होते हैं। तो डेड स्टॉक के केस में दैट इज ऐसे स्टॉक, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे आइटम्स जो सेल ना हो रहे हों। तो आपको क्या करना है, उन सारे आइटम्स की सेल लगा देनी है आपने दुकान के सामने, या फिर दुकान में एंट्री होते ही, एंट्री के पास ही उसका सेल लगा देना है। सेल लगाने पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डेड स्टॉक हैं आपके, जितने भी आपके डेड स्टॉक के मटेरियल हैं या फिर आइटम्स हैं, उन आइटम्स पे आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है। उन आइटम्स को आपको रेट टू रेट बेच देना है। अगर आपने उसको 100 रुपए में ले आया है तो उसको आप 100 रुपए में बेचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर डेड स्टॉक रुक जाता है, डेड स्टॉक हो जाता है, तो उतने पैसे आपके फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इस तरह के सेल को लगाएंगे तो उस सेल को देख के बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, आपके उस स्टॉक को भी परचेस करेंगे जो सेल नहीं हो रहे हैं, जो बिक नहीं रहे हैं, और साथ में ही आपके जो नए स्टॉक हैं उनको भी वो परचेस करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है कि जब आपके शॉप पे कस्टमर आ गए, जब आपके शॉप पे कस्टमर आ गए तो उनको अपने पास जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट को दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं साड़ी की, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो आप सूट का काम कर रहे हो, चाहे वो जींस का काम कर रहे हो, या फिर रेडीमेड पैंट या शर्ट का काम कर रहे हो, किसी भी चीज का आप काम कर रहे हो, तो अपने सेल्स पर्सन से या आप खुद कस्टमर को इतने प्रोडक्ट दिखा दीजिए कि उसको लगे कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट दिखा दिए बट कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको जो चीज चाहिए होता है वो आपके उस स्टॉक पे नहीं दिखता है। बट कभी कभी ये होता है कि आपने 100 प्रोडक्ट के बाद जो 101 वाला प्रोडक्ट दिखाया वो उसको पसंद आ जाता है। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान दें कि कस्टमर्स को इतनी ज्यादा वैरायटी आप दिखा दें कि उनको लगे कि नहीं, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रही हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेट से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो, सारी चीजें आप उनको जरूर दिखाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं,
वो कोई भी आइटम हो आपका, उसको दिखाते वक्त ये आपके लिए एक टिप्स है कि अपने प्रोडक्ट को हमेशा इस तरह से उसको प्रेजेंट करें कि ये नया स्टॉक है, नया डिज़ाइन है, नया पैटर्न है। इस चीज़ को आप जरूर देखें और इस तरह से आप प्रेजेंट करें कस्टमर के सामने कि कस्टमर को लगे कि नहीं, ये बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही अलग है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें और साथ में ही कस्टमर को एक चीज़ और आप बताएं कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक हमारा नया पैटर्न, नया डिज़ाइन और नए टाइप के आइटम आने वाले हैं। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप आके एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आप जो ले जा रहे हैं उससे बेहतरीन क्वालिटी, उससे बेहतरीन रेट और उससे बेहतरीन कपड़े में प्रोडक्ट आने वाला है 1 महीने में या नेक्स्ट वीक, जो भी आपको लगे वो बता दें। ये एक बिजनेस टिप्स है जिससे कि कपड़े के बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब भी कस्टमर आपके शॉप के आसपास उस टाइम आएगा तो ये चीज़ें उसको याद आएंगी कि शॉप वाले ने मुझे बताया था कि नया स्टॉक आने वाला है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। तो अगर आप 100 लोगों को ये चीज़ कहेंगे तो ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ, कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे कि जो मार्केट में आएंगे और आपके उस नए स्टॉक को देखना चाहेंगे। तो ये चीज़ आप जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 8, दोस्तों आप बिजनेस को स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के बाद कम से कम 1000 दिन आपको कड़ी मेहनत करनी है और 1000 दिन तक जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को आप घर ना ले जाएं, सिर्फ इतना ही ले जाएं कि आपका परिवार चल सके। एक आप अपना फिक्स सैलरी रख लीजिए, 10,000, 15,000 या 20,000, जो भी आप अपना एक फिक्स सैलरी रखिए। बस उतना ही पैसा आप मंथ के फर्स्ट वीक में, मंथ के सेकंड वीक में जो भी एक डेट डिसाइड कर ले उसी दिन वो पैसे उठाएं और बीच में आपको जो भी प्रॉब्लम आए उस शॉप से आपको पैसे नहीं लेने हैं। जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है उस प्रॉफिट मार्जिन को अपने नए स्टॉक में ले आएं और नया मेल लगाएं, नई वैरायटी को रखें। क्योंकि अगर शॉप को आपको बढ़ाना है तो ये चीज कम से कम 3 साल तक आपको जरूर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, जो भी आपके प्रॉफिट हो रहे हैं वो आप घर लेके जाएंगे, तो आप नए आइटम्स को, नए वैरायटी को, नए माल को आप अपने यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और जब आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपका डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। एक चीज और है दोस्तों कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जहां से भी परचेस करें सामान को, जिस भी चीज का, रेडीमेड गारमेंट्स का आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कभी भी ऑनलाइन से शॉपिंग ना करें। आप वहां पे जाएं, एक एक चीज को देखें, अपनी पसंद की चीज को ले आएं और अपनी पसंद की चीज को ही वहां पे सेल करें। यहां पे दोस्तों एक सबसे बड़ी बात आती है कि आपका पसंद कैसा है। अगर आपकी पसंद अच्छी है, आपकी पसंद ऐसी है कि वो लोगों को पसंद आती है, तो आप बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो किसी एक, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप कपड़ों को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो किसी एक ऐसे बंदे को आप लेके जरूर जाएं जिसकी पसंद बहुत अच्छी होती हो और ऐसी पसंद को लोग ज्यादा लाइक करते हो, ज्यादा पसंद करते हो। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए, वो चाहे कपड़े का बिजनेस हो या किसी भी बिजनेस के लिए हो, यह है कि अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। कस्टमर्स कितना भी आपको कुछ कहे, आपको हमेशा पोलाइटली बात करना है। ठीक है सर, अभी ये माल नहीं है, नेक्स्ट वीक आ जाएगा। हमेशा पोलाइटली उनसे बात करनी है, जिससे कि कस्टमर्स के मन में एक चीज रहे कि उस शॉपकीपर का या फिर दुकानदार का जो व्यवहार है, जो बिहेव है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जो काम आता है वो होता है आपका पर्सनल व्यवहार, आपका पर्सनल बिहेव। अगर आपका पर्सनल बिहेव अच्छा है तो कोई भी बिजनेस जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाता है। और आपके पर्सनल व्यवहार से, आपके पर्सनल बिहेव से जो कस्टमर होता है वो रिकरिंग कस्टमर हो जाता है। मतलब जब नेक्स्ट टाइम उसको शॉपिंग करनी होगी तो आपके बिहेव से ही, आपके व्यवहार से ही वो आपकी शॉप पे दोबारा आएगा। और जब दोबारा कस्टमर्स आपके पास आने लगे तब आप समझिए कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपके पास वो क्वालिटी ना हो, वो रेट ना हो, लेकिन अगर आपके पास अपना पर्सनल बिहेव होगा तो उस पर्सनल बिहेव के चलते वो कस्टमर जो है
थोड़ी सी महंगी चीज़ें भी ले लेगा। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो रेडीमेड कपड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत कम लोग बताए होंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसे पॉइंट्स जो कपड़े के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।